वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है वो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उसको वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आप है ना चाहे किसी भी एग्ज़ाम का स्किल टेस्ट जो है वो दे रहे हैं, चाहे वो इसरो हो, डीआरडीओ हो, बार्क हो, सीएसआईआर हो, आईआईटी हो, या फिर आप है ना या फिर आप अभी जो है वो आईओसीएल का जो हमारा है ना आईओसीएल का स्किल टेस्ट दे रहे हो, या फिर एनएमडीसी में भी स्किल टेस्ट होता है, सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होता है। तो इसके लिए भी जो है ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल होने वाला है। अगर आप है ना अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में आपको कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे है ना, आप इस पिक्चर को देख ले एक बार, तो इस पिक्चर में कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई है। जैसे ये जो चीज़ है इसको हम लोग ब्रेड बोर्ड कहते हैं। तो ये ब्रेड बोर्ड है हमारा। उसके अलावा जो चीज़ें हैं ये हमारा है ना मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर है। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, ये हमारा है ना सीआरओ है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो इस पिक्चर को दिखाने का मोटो मेरा यही है कि आपको एटलीस्ट है ना एक बार जो है वो इंस्ट्रूमेंट से है ना फेस टू फेस होना होगा, या आपको एक बार एटलीस्ट जो है वो आपने जो है वो इंस्ट्रूमेंट को देखा हो, तभी जो है वो आप चीज़ों को है ना कर पाएंगे। ऐसे हवा हवा में बातें जो है वो नहीं हो सकता। तो इस पिक्चर को दिखाने का मोटो यही था। तो इसके लिए है ना बेस्ट तरीका यही है कि आजकल हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है हमारा है ना यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप या तो यूट्यूब को जो है वो है ना सर्च कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप है ना अपने कॉलेजेस चले जाओ। सबसे बेस्ट तरीका मेरे को ये लगता है, वहाँ पे आपको है ना प्रैक्टिकल फील होगा। तो आप अपने जो भी डिग्री डिप्लोमा के कॉलेजेस हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं, और वहाँ पे अपने कॉलेजेस के लैब में जो है ना आपको इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट वगैरह है ना देखने को मिलेंगी। आपको अपने टीचर से भी हेल्प मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कर सकते तो यूट्यूब आपके लिए अल्टीमेट जो है वो सॉल्यूशन है। तो चीज़ों को है ना एटलीस्ट एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आप है ना चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे एटलीस्ट। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं। तो स्किल टेस्ट जो नॉर्मल जो स्किल टेस्ट हमारा होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम का स्किल टेस्ट देंगे वो क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, इसमें बताने के लिए चीज़ें उतनी है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि डीबी होता है। वो डीबी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। उनका मन हुआ तो एक दिन पहले भी ले लेगा, एक दिन बाद भी ले लेगा। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको उनका सपोर्ट करना है। वो जो जो भी चीज़ें मांगे, जो जीरोक्स मांगे या फिर आपका एडमिट कार्ड मांगे, तो वो आपको जो है वो प्रोवाइड करना होगा। स्किल टेस्ट से पहले हमारा है ना हो सकता है बायोमेट्रिक भी ले, और वो जो है हमारा है ना जो डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप होने के बाद जो है ना आपको लैब में जो है वो एंट्री मिलेगी, और अब जब आप लैब में जाएंगे तो आपसे क्या क्या सवाल हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ है मैं वो भी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि आप लैब में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो रखे हुए होते हैं। आपसे सवाल जो है वो इस तरीके से पूछेंगे लैब में कि पहले तो वो पूछेंगे कि क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, या फिर आपने प्रैक्टिकली आपके पास कितना नॉलेजेस है, ये भी पूछ सकते हैं वो लोग। या फिर ये भी पूछेंगे कि आपने कुछ काम वाम किया है, क्या प्रैक्टिकली आपने कॉलेज में कुछ काम किया है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछते हैं। या फिर वो ये कहेंगे कि इक्विपमेंट वगैरह रखे हुए रहेंगे, तो आपको ये कहेंगे कि क्या आपने इस इंस्ट्रूमेंट को कभी देखा है क्या, अगर देखा है तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, तो आपको नाम बताना है। फिर वो पूछेंगे आपको इस इंस्ट्रूमेंट को चलाना आता है क्या। चलाने का मतलब हो गया कि मान के चले उन्होंने मैगर के बारे में पूछ दिया, तो वो पूछेंगे क्या मैगर को कैसे रन करते हैं। तो आपको अगर उन्होंने बोल दिया तो आपको जो है वो चीज़ें करनी होंगी। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। अब मेरे से जो चीज़ें पूछी, उन्होंने ये पूछा था कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रखे हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि कोई 5 इंस्ट्रूमेंट को मेरे को नाम बता दो। तो वहाँ पे रखे हुए थे, तो मैंने चीज़ें उनको बता दी। कैपेसिटर था, इंडक्टर था, है ना। इसके अलावा फ्यूजेस थे, रिले भी था। तो मैंने जो चीज़ें मेरे को लगी मैंने उनको बता दी, तो वो उनको सही लगी। तो ये चीज़ें इस तरीके से भी हो सकती हैं, है ना। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो अब बोल सकते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे आपको देख के उसका नाम बताना है, या फिर उससे रिलेटेड अगर उनको कुछ लगेगा जब आप सवाल जवाब करने की, तो वो आपसे कर सकते हैं। जैसा मीटर है तो आपने बोला मीटर है, तो मीटर से वो पूछेंगे कि इसका रेंज कैसे एक्सटेंड करते हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, है ना। CT-PT से भी सवाल पूछ सकते हैं, इसका CT में मीटर कहाँ लगाते हैं। तो ये उनका इस तरीके से सवाल हो सकता है, और आपको इसके लिए रेडी रहना होगा। सेकेंड जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं स्किल टेस्ट में कि उनका क्वेश्चन पहले से फ्रेम होता है, और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो आपको कोई सर्किट जो है वो ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं ना। तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं। जनरली जो ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शन वगैरह वो बनवाते हैं वो EC वालों को बनवाते हैं, EC हो या IN वालों को जो है वो इस तरीके का सवाल जो है वो लोग पूछते हैं। तो क्वेश्चन उनका फ्रेम होगा, और उस फ्रेम क्वेश्चन के अनुसार जो है आपको
सर्किट जो है वो बनाना होगा। उसके लिए जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगेंगे वो आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो उनको जो है आपको है ना यूज़ करके आपको सर्किट बनाना होगा। फिर वो आपके आके जो है वो आपका सर्किट चेक कर लेते हैं और आपको नंबर वो अपने हिसाब से दे ही देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि वो लोग कहेंगे आपको सोल्डिंग वगैरह करने के लिए बोल सकते हैं। आपको है ना पीसीबी जो है वो दे दिया जाएगा, उस पर आपको है ना सोल्डिंग करने के लिए बोलेंगे और वो उनका है ना सर्किट डायग्राम आपको दे देंगे। सर्किट डायग्राम देने के बाद आपको है ना कहेंगे सोल्डिंग करो। तो ये चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं? इसके अलावा चीज़ें ये होती हैं कि आपको है ना मल्टीमीटर से बोल दिया जाएगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करो, और जो प्रैक्टिकल और रियल में क्या कितना का जो डिफरेंसेस है वो कैलकुलेट करने के लिए भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हुई हैं। तो मेरे साथ जो है वो ये चीज़ें हो चुकी हैं प्रैक्टिकली, तो मैंने जो है वो इसको यहाँ पे नोट डाउन करा है। इसके अलावा और भी एक्सपेरिमेंट जो है वो उन्होंने पूछा है कि जैसे कि कोई मान के चलिए है ना ट्रांजिस्टर है, आपने ट्रांजिस्टर का डायग्राम देखा होगा, इस तरीके से होता है। तो ट्रांजिस्टर में कौन सा बेस है, कौन सा इमीटर है, कौन सा कलेक्टर है, तो कैसे आप जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे मल्टीमीटर के हेल्प से। तो ये चीज़ें भी जो है वो पूछ लेते हैं। तो ये बहुत बेसिक है और ये जो है सवाल पूछा हुआ है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो है वो आपसे है ना पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको है ना थोड़ा सा रेडी रहना होगा। इसके अलावा मैंने बता ही दिया, अगर आप है ना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आईएन के एस्पिरेंट हैं तो आपको बेसिक टर्म तो पता ही होगा, जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया। तो ये बहुत हाईलाइटेड चीज़ें हैं और इनसे सवाल जो है वो बनता ही बनता है और वो पूछते ही पूछते। वो उनका कभी कभी सवाल आता है कि है ना सिंगल पेज और थ्री फेज में, हम थ्री फेज वाट मीटर में क्या डिफरेंसेस है, एनर्जी मीटर किस तरीके से काम करता है। तो ये सवाल भी जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि आईएसएल का जो है वो हमारा स्किल टेस्ट कैसे होता है। तो आईएसएल का स्किल टेस्ट जो है वो इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। नॉर्मली सवाल वो आपसे पूछेंगे, कुछ कुछ चीज़ें वो आपको है ना सिंबल दे के पूछ लेंगे कि ये जो सिंबल है वो किस इंस्ट्रूमेंट का है या फिर इसका काम क्या है। तो इस तरीके से सवाल जो है वो पूछते हैं। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि आइडियल है ना इलेक्ट्रिकल टूल बैग में क्या क्या इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो इस तरीके से सवाल जो है वो लोग है ना पूछते हैं आपसे। आईओएसएल में जनरली जो हमारा है ना जो प्रैक्टिकल काम है वो बहुत ज़्यादा कम होता है या ना के बराबर के हैं। तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो आपसे है ना ओरली जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। यानी एक तरीके से कहें तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो आईओएसएल का स्किल टेस्ट जो है वो स्किल टेस्ट ना होता है, वो एक तरीके से इंटरव्यू होता है ना। तो आईएसएल में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो मैंने कुछ कुछ जो है वो नीचे नोट डाउन करके रखा है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अब जो चीज़ें हैं वो है एनएमडीसी को लेके। तो एनएमडीसी का कहानी इस तरीके से है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ है नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल है एनएमडीसी का। तो एनएमडीसी का जो स्किल टेस्ट होता है इनके है ना इंडस्ट्रियल सेंटर्स पे होते हैं जहाँ पे इनका लैब होता है। तो इस लैब में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है ये पहले से डिसाइड करके रखते हैं 5-6 क्वेश्चंस को, और ये जो 5-6 क्वेश्चन का जो डिसाइड रहता है ये रैंडमली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं वहाँ पे। ये जो क्वेश्चन मिलेगा आपको है ना कूपन के, आपको कूपन मिलेगा। तो इस कूपन के थ्रू जो समझिए आपको क्वेश्चन जो है वो मिल चुका है। तो जो भी आपको क्वेश्चन जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को आपको लिखना है, और लिखने के बाद वो आपको आपसे है ना वाइवा लेंगे। क्या लेंगे? वाइवा लेंगे। जस्ट लाइक हमारे है ना सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में जैसा होता है, तो वो इस तरीके से जो है ना आपका वाइवा लेंगे, और वाइवा लेने के बाद जो है वो आपसे सवाल करते हैं आपने जो भी एक्सपेरिमेंट को है ना परफॉर्म करा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जैसे मान लीजिए आपने जो भी एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करा है तो उससे वो सवाल पूछेंगे। जैसे कि एक्सपेरिमेंट में हमने एससीआर लगाया था, तो वो ये कहेंगे क्या हम एससीआर की जगह जो है वो फेट लगा सकते हैं, क्या यहाँ पे हम लोग मॉसफेट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते। तो इस तरीके का सवाल भी जो है वो पूछते हैं। तो आपको है ना इन चीज़ों का भी जो है वो नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ाई करी है उसके बारे में है ना आपने रिवीजन उसको करा है कि नहीं करा है। क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हमने जो है वो रिवीजन जो है वो टाइम पे नहीं किया होता, तो चीज़ें हमें कभी कभी रिकॉल नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो ये चीज़ें भी आपको है ना जो है वो ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा इक्विपमेंट वगैरह है, उनके रेंजेस वगैरह के बारे में भी पूछ लेते हैं, उसके नॉब के बारे में पूछ लेंगे, चैनल कितने होते हैं। तो ये सब इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, इनसे रिलेटेड जो है वो सवाल पूछते ही पूछते हैं।
उसके बाद जो चीज़ें हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि अपने आप को है ना कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आप चीज़ें नहीं भी बता पा रहे हो तो बट अपने आप को जो है ना कॉन्फिडेंट जो है वो शो करना होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट शो करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ना थोड़ी पॉजिटिव रहती हैं, ऐसा जो है वो होता है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ये है कि इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो मैंने बता ही दिया। आप है ना अपने डिग्री डिप्लोमा कॉलेजेस चले जाइए तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस जो है जो उनके द्वारा पूछे गए हैं, जैसे कि न्यूट्रल और अर्थिंग में डिफरेंसेस हो गया, सर्किट ब्रेकर फ्यूजेस में जो डिफरेंसेस हो गया, कूलिंग टावर इकोनोमाइजर, इंसुलेटर और उसके टाइप्स हो गया, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर हो गया, स्टार डेल्टा का कनेक्शन जो है वो ड्रॉ करने के लिए हम लोग है ना हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो मशीन्स में है ना स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन होता है, तो इसको कैसे हम लोग करते हैं इस पे जो है वह सवाल जो है वो मेरे से पूछा भी गया था। एक और सवाल पूछा गया था कि जो वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग के टाइप्स बताइए, तो मैंने लैप और जो है वो वेव बताया था, बट उन्होंने कहा ये नहीं, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स होता है। तो उनके उनके है ना पूछने का तरीका भी डिपेंड करता है वो क्या आपसे जो है वो जानना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है वो पूछते हैं, बैक ईएमएफ वगैरह पूछ लेते हैं, मेगर वगैरह भी पूछ लेंगे, मेगर का वर्किंग पूछ लेंगे। तो एटलीस्ट जो है वो आपको है ना चीज़ें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट आपने इक्विपमेंट को एक बार जो है वो देखा हो, तभी चीज़ें जो है आपके लिए इफेक्टिव हो पाती हैं। मल्टीमीटर एकदम डेफिनेटली आना ही आना है, पूछेंगे ही पूछेंगे आप स्किल टेस्ट में, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। स्टार्टर से भी सवाल है, इसके अलावा टूल्स बैग्स में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में बताइए। तो ये सब चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं और आपको है ना एक जो ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन है या फिर जो नॉलेज है मैंने आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग जो है वो आपको दे दी है। अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है जो मैंने नहीं बताई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प यू, है ना।